दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, ये दो प्रेशर हमारे जहन में आ गए। एक तो सिस्टम के अंदर जो बनेगा गैस की वजह से इंटरनल प्रेशर, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से बाहर बनेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, ठीक है। अब होता ये है दोस्तों, कुछ प्रेशर हम भी जनरेट करते हैं। हम भी जो जनरेट करेंगे सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ना, ऐसा तो नहीं हम अंदर घुस जाएंगे यहाँ पर। हम भी सिस्टम में बाहर से क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो हम जो प्रेशर लगाते हैं वो कहलाता है अप्लाइड प्रेशर। क्या कहलाता है सर? ठीक है, जो कि ऐड हो जाता है कौन से प्रेशर के साथ? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। वजह क्योंकि सर ये प्रेशर हम बाहर से लगाते हैं, और ये अप्लाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहाँ से लग रहा होता है? बाहर से लग रहा होता है। चलो जी, हमने कंसीडर कर लिया सर अप्लाइड प्रेशर, वो प्रेशर जो हम लगा रहे हैं। अगला सवाल पैदा होता है सर ये प्रेशर आप कैसे जनरेट करेंगे? तो किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर एक बर्तन लिया दोस्तों, बर्तन के ऊपर पिस्टन लगा दिया, जैसे एक प्रेशर कुकर है, सही है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर है, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन रख दिया, यानी इसको बंद कर दिया, और फिर हम नीचे से हीट दे रहे हैं। तो अब ज़रा सुनो, जब हम नीचे से हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से अंदर मॉलिक्यूल तेज़ी से क्या कर रहे हैं? तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो तेज़ी से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तेज़ी से, ज़्यादा फोर्स, भाई एक कम फोर्स लगा रहे हैं, स्लो मूव करते हुए, और एक ज़्यादा मूव फोर्स लगा रहे हैं मूव करते हुए। तो प्रेशर कहाँ बनेगा? ज़्यादा, जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है, प्रेशर और फोर्स का। अब अंदर प्रेशर क्या बन रहा है? प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा। उस प्रेशर की वजह से ये जाना कहाँ चाह रहे हैं? बाहर, ऊपर की तरफ ना, लेकिन नहीं जा पा रहे। आपने क्या रखा है? पिस्टन। और पिस्टन को भी आपने रखा है स्क्रू लगा के, उसको टाइट किया। ये जो आपने टाइट किया, तो असल में आपने ऊपर से क्या लगाया? प्रेशर बनाया सर। अगर आप इसको टाइट ना करो, हल्का छोड़ दो, इसकी मिसाल ऐसे, नीचे से बहुत से लोग तेज़ी से भागते हुए आ रहे हैं और आपने कोई हल्की चीज़ ऊपर रख दी तो उड़ा के निकल जाएगी उसको। आपने क्या किया? स्क्रू की मदद से उसको टाइट कर दिया। अब आपने फोर्स प्रेशर क्या बना दिया? ज़्यादा। तो हम जो प्रेशर लगा रहे होते हैं दोस्तों, पिस्टन की फॉर्म में लगा रहे होते हैं। खैर अच्छा, लाजमी नहीं आप इसको स्क्रू की मदद से टाइट करो, ठीक है। आप ये नीचे से प्रेशर लगा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, आप एक भारी सा पिस्टन जकूटा जिन ऊपर बिठा दो आप, तो जकूटा जिन का वेट होगा, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इसका वेट होगा नहीं होगा? और वेट की फोर्स कहाँ लगती है? नीचे की तरफ लगती है। तो वो फोर्स लगेगी इस एरिया के ऊपर, तो क्या बनेगा सर? प्रेशर प्रेशर बनेगा, प्रेशर लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रेशर हम बाहर से लगा रहे होते हैं वो प्रेशर क्या कहलाता है? अप्लाइड प्रेशर कहलाता है। उस प्रेशर के अंदर दोस्तों क्या जमा हुआ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। क्या होगा सर इसके करने से? देखो, अगर मैं एक ब्लॉक रखूँ, ये रिप्रेजेंटेशन है। ब्लॉक मतलब आपने एक बंदा बिठा दिया, भाई उस बंदे का वेट होगा, कहाँ लग रहा होगा? नीचे। फोर्स लगा रहा होगा? जी सर। दूसरे केस में अगर मैं एक बंदा बिठाने के बजाय ऐसे 4 बंदे बिठा दूं, ठीक है। अभी मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ वॉल्यूम के साथ क्या होगा, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि बंदे हमने 4 बिठा दिए, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वेट रखा, छोटा सा मास रखा, तो उसका थोड़ा वेट लगेगा। यहाँ ज़्यादा मास रखे, उनका वेट क्या लगेगा? दोस्तों ये जो आप प्रेशर बाहर से लगा रहे हैं, कौन सा प्रेशर? ये अप्लाइड प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करना चाहेगा? नीचे भेजना चाहेगा, दबाना चाहेगा। अभी ये जगह घेर रहे हैं कुछ ना कुछ, सुन लो, जगह घेर रहे हैं कुछ ना कुछ। जो जगह घेर रहे हैं उसको नाम दिया वॉल्यूम V। जो प्रेशर आपने भी फिलहाल लगाया, फिलहाल मैंने प्यार से उसको नाम दे दिया P, सही है, ठीक है। फर्ज कर लो अंदर कुछ ना कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने होंगे? अरबों खरबों होंगे, बहुत सारे होंगे। फर्ज कर लिया, लेट सपोज कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 80 मॉलिक्यूल्स है। जो फर्ज करने आप लोग नहीं बोल रहे तो मैंने अपनी मर्जी से फर्ज कर लिया। भाई कुछ ना कुछ फिक्स ही तादाद होगी ना। अगर आप यहाँ से किसी भी चीज़ को बाहर ना जाने दो और किसी नई चीज़ को, तो जो तादाद है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अंदर हमने कहा लेट सपोज कितने मॉलिक्यूल्स है दोस्तों? 80 गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की तादाद फिक्स कर दी दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया। एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, 3 ब्लॉक और डाल दिए। पहले बताओ प्रेशर वही रहा, चेंज हो गया? खुद तो कह रहे हो जब ब्लॉक बढ़ाया तो प्रेशर चेंज हो गया। ये वाला कुछ और है और ये वाला, इस प्रेशर का नाम दोस्तों P1 रख दिया और इसका नाम P2 रख दिया। मुझे एक बात बताओ,
इतने प्रेशर के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स इतनी दूरी पर थे, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो अब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे ना सर। ये ऊपर से जब आप दबाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो सर जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये चारों वेट जो हैं पिस्टन समेत ये कहाँ चले गए सर, नीचे की तरफ चले गए। क्या ख्याल है, ऐसे ही है और करना है। और ये प्रेशर क्या है सर, P2। हमने देखा सर पहले वॉल्यूम कुछ और है, पहले ज़्यादा था वॉल्यूम, अब क्या हो गया, बोलो ना भाई, कम हो गया ना। पहले वाला वॉल्यूम कुछ और है और अब वाला वॉल्यूम कुछ और है। तो पहले वाले को नाम दे दिया V1, दूसरे वाले को नाम दे दिया V2। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इधर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो आप कहोगे कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा, वॉल्यूम और प्रेशर पे फ़र्क पड़ा सर। जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी थी, तादाद थी, उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इधर अगर मैंने 2 किलो गैस लिए तो बताओ इधर कितनी गैस, हमने गैस को ना अंदर जाने दिया ना बाहर, जो गैस के मॉलिक्यूल है वही है। मास के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, मॉलिक्यूल्स की तादाद के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, मैंने अलग से कोई हीट दी नहीं दी सर। सिस्टम का टेम्परेचर भी हमने चेंज किया नहीं। तो अगर हम मास को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर ना बढ़ाएं, तो जब भी आप प्रेशर को बढ़ाओगे, जब भी आप प्रेशर को क्या करोगे, दबाव बढ़ाओगे, तो जगह जो पहले ज़्यादा घेर रहे थे अब वो क्या घेरेंगे, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम, कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन, लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं है दोस्तों। वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन ऐसा कब, जब मास भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये दोनों काम होंगे तो बॉयल्स लॉ होगा। ठीक हो गया, नोट कर लिया। साइड हेडिंग लगा इंट्रोडक्शन। मिस्टर रॉबर्ट बॉयल गिव a relation between pressure and volume of gas। ठीक है, साइड हेडिंग स्टेटमेंट, साइड हेडिंग स्टेटमेंट दोस्तों, स्टेटमेंट बड़ी सादी है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to applied pressure, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to applied pressure at constant temperature। जिन चीज़ों का इन्वर्स रिलेशन होता है उनमें एक चीज़ ऊपर होती है और एक चीज़, उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। जो चीज़ ऊपर होती है उनका आपस में कैसे होता है, क्यों होता है, तो 9 मैथमेटिक्स के अंदर, 9 फिजिक्स के अंदर डिटेल में मैंने बताया था। सादी सी बात ये है, यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम रखें और यहाँ पर क्या रखें, प्रेशर, तो कैसा रिलेशन बना सर, तो वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन होगा भाई, इन्वर्स रिलेशन होगा। एक और टेक्निकल बात जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, चलो मैं खुद बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं, जी सर दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। भाई आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम, प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी, दोनों वेरिएबल हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वॉल्यूम चेंज हो जाए और प्रेशर चेंज ना हो? नहीं सर। अगर ये एक वॉल्यूम एक जगह है, गैस के मॉलिक्यूल जगह घेर रहे हैं, तो जब भी आप प्रेशर लगाओगे तो ही वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। वॉल्यूम बगैर प्रेशर के, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि जब भी गैस के ऊपर क्या लगे, प्रेशर, तो ही वॉल्यूम क्या होगा, बोलो भाई चेंज। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर क्या कर रहा है, तो वॉल्यूम इज़ अ कैसा वेरिएबल, डिपेंडेंट, और प्रेशर इज़ अ। तो दोस्तों जब हम फार्मूले को लिखते हैं तो स्टैंडर्ड बात ये है
कि हम इस तरफ कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, डिपेंडेंट, इस तरफ कौन सा वेरिएबल लिखते हैं और दूसरी तरफ कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इज इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। जी सर, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का यहाँ पे प्यार से नाम रखा के और साथ में क्या लिखा है, पी। अब देखिए सर, पी का मतलब हम जानते हैं प्रेशर जो हमने लगाया, बी का मतलब वॉल्यूम उस गैस का, के का मतलब वो चीज़ जो कांस्टेंट। तो इस पूरे अमल के दौरान क्या क्या कांस्टेंट रहा, मास भी कांस्टेंट रहा और टेम्परेचर भी क्या रहा। तो के की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, मास और टेम्परेचर के ऊपर। तो हमने कहा सर पी यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, पी वी से मल्टीप्लाई हुआ पी वी, के बन जा के। आप इसको पी वी इक्वल्स टू के भी सोच सकते हो या आप इसको पी वी इक्वल्स टू, भाई के तो क्या है, कांस्टेंट है। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट शो डैश लॉ, बॉयल्स लॉ। आइए ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई का जवाब क्या आएगा, फिक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, तो आओ ज़रा सोचते हैं। सल आपने मिसाल दी थी, चलो 2 बर्तन है, ठीक है, आइए फिलहाल प्रेशर कम लग रहा है, वॉल्यूम क्या है भाई ज़्यादा, प्रेशर कम लग रहा है। लेट सपोज प्रेशर लग रहा है कितना, 2 के हिसाब से 2 ATM, प्रेशर कम है वॉल्यूम ज़्यादा है। फ़र्ज़ करो दोस्तों वॉल्यूम 10 DM³ है, वॉल्यूम कितना 10, समझ लो बात, वॉल्यूम 10, ठीक है, प्रेशर कितना है 2, 10 में मसला होगा, चलो 100 कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अब क्या किया दोस्तों, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, 2 है, कितना बढ़ा दिया सर, 3 गुना कर दिया, लेट सपोज, चलो 4 गुना कर दिया। प्रेशर 2 ATM था, अब मैंने कर दिया 4 ATM, प्रेशर क्या कर दिया दोस्तों, सॉरी 2 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया, कितना भी कर लो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, जैसा करोगे उसी के हिसाब से दूसरी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, चेंज। सुन लो, गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, फ़र्ज़ कर लिया 100, ऊपर पिस्टन रखा, प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, फ़र्ज़ कर लिया 2, ठीक है। नंबर ऐसे रख रहा हूँ जिसमें आपको समझने में आसानी हो, सही है। वैसे नंबर कैसा भी रख लो, चीज़ें उसी हिसाब से क्या होंगी सर, चेंज होंगी। क्या ख्याल है, ऐसे ही है दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर 2, अब मैंने यहाँ पे ब्लॉक ज़्यादा रखे हैं तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इधर एक ब्लॉक पे 2 ATM बन रहा है, तो हमने इधर 4 ब्लॉक रखे, फ़र्ज़ करो तो कितना बन गया सर, 8 ATM बन गया। जब प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, कौन से लॉ के मुताबिक, बॉयल्स लॉ के मुताबिक। दोस्तों प्रेशर आपने 2 से 8 कर दिया, यानी कितने गुना बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। प्रेशर अगर 4 गुना बढ़ा है तो वॉल्यूम को 4 गुना कम होना पड़ेगा। 2 को किससे किया कि 8 बने, 4 से मल्टीप्लाई, यानी बढ़ा, मल्टीप्लाई में चीज़ बढ़ी, तो वॉल्यूम को 4 गुना क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यानी 100 को 4 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 25, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम है 25 के हिसाब से, यहाँ पर 100 के हिसाब से। दोस्तों ये एक प्रेशर है, ये एक वॉल्यूम है, ये एक प्रेशर है दोस्तों, ये एक वॉल्यूम है। क्या इधर वाला प्रेशर सेम है, नहीं सर अलग अलग है। शुरू वाला प्रेशर P1, इसका नाम रख दिया। इस वक्त जो वॉल्यूम है दोस्तों वो कुछ और है, और बाद वाला, तो शुरू वाले सिनेरियो में जो प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम है उसका नाम रखा, बाद वाले के हिसाब से V2। दोस्तों इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर जैसा भी हो कोई सरोकार नहीं, वॉल्यूम जैसा भी हो कोई सरोकार नहीं, अलबत्ता इन दोनों को अगर क्या करो मल्टीप्लाई, तो एक ऐसा जवाब आता है जो क्या होता है, फिक्स। आओ ज़रा चेक करते हैं दोस्तों, ये प्रेशर कितना, ये वॉल्यूम कितना, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 2 जा, हमने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई का जवाब देखा तो क्या बना। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई का जवाब देखो, 25 को 8 से किया तो जवाब क्या आया। तो बॉयल्स लॉ कहता है सर कि आप कैसा भी प्रेशर हो, कैसा भी वॉल्यूम क्यों ना हो, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे होंगे लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए PV इक्वल्स टू कांस्टेंट रिप्रेजेंट डैश लॉ, बॉयल्स लॉ। सही हो गया, ठीक है। तो फार्मूले की हेडिंग हमने लगाई हुई थी, उसमें आपने ये नोट किया
उसके बाद ये फिगर बना लेना, ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेना, वही जो फिगर पहले बनाई हुई थी कि भाई एक गैस मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर मौजूद है, हैविंग इनिशियल प्रेशर P1 एट इनिशियल वॉल्यूम V1, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम V1 टू P2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है, ठीक है दोस्तों। अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो प्रेशर शुरू वाला कहलाएगा P1, वॉल्यूम कहलाएगा V1, कांस्टेंट का नाम K था तो इसका नाम K1 रख दें। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है तो रख दो, बेशक K1 रख दो, क्या है। अच्छा, एट फाइनल कंडीशन सुन लो, मेरी बात सुन लो। एट फाइनल कंडीशन भाई प्रेशर क्या बन गया, P1 था, बल्कि क्या बन गया, वॉल्यूम V2। इनका जो कांस्टेंट होगा उसका K2 नाम रख दें। अबे भाई दोनों का कांस्टेंट अलग अलग थोड़ी होगा सर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, उनके चेंज होने से जो कांस्टेंट आ रहा है वो चेंज हो रहा। इसलिए मिस जुबैदा ने जब लिखा था मैट्रिक फिजिक्स के अंदर तो सर ना इसको K1 किया था और ना बल्कि क्या लिखा था, K लिखा था, याद है, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2। दोनों कांस्टेंट आपस में बराबर हैं दोस्तों, तो दोनों का मवाजना कर लें, कंपेयरिंग कर लें। P1 V1 किसके बराबर भाई, सही है, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 रिप्रेजेंट डैश बॉयल्स लॉ। बात समझ में आ रही है। यू भी कह सकते हैं कि ये बॉयल्स लॉ शो कर रहा है, यू भी कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर शो कर रहा है। तो बात तो वही होगी, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही बात। एक और आप मुतबादिल तारीफ कर सकते हो जो कि आमतौर पे MCQ की फॉर्म में पूछी जाती है, तो साइड एंड लगाएं, अल्टरनेट डेफिनेशन, मुतबादिल तारीफ। क्या है मुतबादिल तारीफ, आप बताएं। तो प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई का जवाब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात। द प्रोडक्ट ऑफ, कांस्टेंट आगे फिर कहना पड़ेगा ना, ऑलवेज रिमेन्स फिक्स at constant temperature and mass, remains fixed at constant temperature and mass, at constant temperature and mass। क्लियर हो गया, ठीक है।